2 मिनट के बाद हम स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों हम इस चैनल पे अभी पढ़ेंगे कि हम लोग याद कैसे करें। हमारा जो माइंड है उसको किसी भी चीज़ को एक बार में पढ़ करके कैसे याद करें। तो वह याद तभी रहेगा जब आप उसको इमेजिन में थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, इमेजिन में थोड़ा सोचेंगे, विचारेंगे। तब जैसे कि एक उदाहरण से हम समझते हैं, एक प्रश्न दिया हुआ है उसको हम एक उदाहरण दे करके समझेंगे। तो पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है शून्य रेखा। कैसे याद करेंगे आप देखिए दोस्तों, ये अगर इधर एक मतलब स्टेट है या कोई देश है, इधर भी एक स्टेट या देश है, और दोनों में अगर एक ही भाषा चले, ठीक है, तो एक ही भाषा चलेगा तो बीच में जो रेखा होगा कोई रेखा नहीं होगा, यानी कि शून्य रेखा होगा। अब देखिए भारत में एक राज्य है पश्चिम बंगाल, वहाँ बांग्ला बोला जाता है और बांग्लादेश में भी बांग्ला बोला जाता है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि भारत में भी बांग्ला चलता है और बांग्लादेश में भी बांग्ला चलता है, इसलिए इसके बीच का जो सीमा रेखा हुआ वह शून्य रेखा हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य रेखा। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। तो इसको हम याद कैसे करेंगे वो देखना है। तो देखिए अफगानिस्तान से हमको अफगान जलेबी एक गाना आया है, ठीक है, तो अफगान जलेबी से हम अफगानिस्तान को रिलेट कर सकते हैं। अब कह रहा है कि भारत का सीमा है और इधर अफगानिस्तान का सीमा है, तो आप यहाँ पे अफगान जलेबी यानी कि अफगान जलेबी यानी कि वहाँ पे कोई जलेबी बेच रहा है, यह इमेजिन कर सकते हैं। कहाँ पे? भारत और अफगानिस्तान के जो छोटा सा सीमा लग रहा है वहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। यानी कि भारत का कोई एक राज्य है, ये राज्य हो गया और ये 3 ओर से यानी कि इधर 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 से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा यानी त्रि मतलब 3, यानी 3 ओर से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है? तब बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर है चंद्रमा। तो पहले देखिए जीवाश्म का अर्थ क्या होता है ये जानिए। मतलब कि आज से हजारों साल पहले कोई जीव जंतु पाया जाता था, वह मर गया, उसका अगर सड़ा गला हुआ हड्डी अगर प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म कहते हैं। अब इसको हम चंद्रमा से रिलेट कैसे करेंगे? देखिए चंद्रमा हमारे पृथ्वी का क्या है, वह एक उपग्रह है और नज़दीक में भी है। तो आप इमेजिन कीजिए कि चंद्रमा पर जा कर के वैज्ञानिक लोग वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं और जीवाश्म का पता लगा रहे हैं। इस तरह से आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चलिए एक प्रश्न को और देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है मंगल एवं बृहस्पति। कैसे याद करेंगे? तो क्षुद्र मतलब क्या होता है? क्षुद्र मतलब आप समझिए, हम लोग क्षुद्र कहते हैं जो निम्न कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है, जो छोटी जाति के लोग होते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो निम्न जाति के जो लोग होते हैं वह मंगल यानी कि बजरंगबली, हनुमान जी और बृहस्पति भगवान, ये दोनों का वो पूजा नहीं करते हैं। इस तरह से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहेगा। कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह से पढ़ने में क्या आपको सुविधा कुछ हो रही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।